इन स्टूडेंट्स को पुलिस प्रशासन खदेड़ खदेड़ कर मार रही है। वजह ये है कि इन स्टूडेंट्स ने तेलंगाना सरकार के काम में बाधा डाली, और बाधा भी क्या कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ की जमीन पर सरकार आईटी पार्क बनाना चाहती है और स्टूडेंट्स पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। इसी एक मुद्दे पर सरकार, प्रशासन और स्टूडेंट के बीच ये जंग लड़ चुकी है। पूरा मामला क्या है, अच्छे से समझते हैं। दरअसल में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कांचा गच्चीबौली में 400 एकड़ जमीन पर एक टुकड़ा है जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बाउंड्री से ही सटा हुआ है। तेलंगाना सरकार इस जगह को डेवलपमेंट कर वहां एक आईटी पार्क बनाना चाहती है और वो उसकी योजना भी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 19 जून 2024 को तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन TGIIC ने इस जमीन पर आईटी पार्क और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने का प्लान रखा और इसके लिए सरकार से मंजूरी मांगी। सरकार ने भी देर नहीं की और 24 जून 2024 को रेवेन्यू डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ऑफिशियली तौर पर इस जमीन को ओनरशिप TGIIC को सौंप दिया। इसके बाद 1 जुलाई 2024 को रेवेन्यू ऑफिसर्स ने पंचनामा करके इस जमीन का फॉर्मल ट्रांसफर भी पूरा कर दिया, जिसको लेकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने विरोध किया। ये विवाद इतना ज्यादा तब बढ़ गया जब 31 मार्च रविवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास बुलडोजर ऊबड़ खाबड़ जमीन और पेड़ों को साफ करने पहुंची। तब वहां स्टूडेंट ने पहुंचकर विरोध किया, पेड़ पौधों को काटने से रोकने की कोशिश की, लेकिन मामला ये रुकने की बजाय और भी लंबा बढ़ गया। स्टूडेंट ने तेलंगाना सरकार की योजना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। सभी स्टूडेंट मेन गेट पर एकजुट हुए और प्रदेश की सरकार, कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्टूडेंट ने आरोप लगाया है कि सरकार ने पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली थी। लगातार 3 दिन की छुट्टी में इन्हें पता था कि यूनिवर्सिटी में बच्चे कम होंगे, क्योंकि सैटरडे, संडे और ईद की छुट्टी में बच्चे अपने घर जा रहे थे। शुरू से प्लान था, आज संडे है, इन्होंने जानबूझ के संडे को ऑक्शन और बुलडोजरिंग शुरू की ताकि एडमिन ना खुला हो, हम एडमिन से सवाल ना कर पाए, हम एडमिन को घेर ना पाए। और स्टूडेंट्स, कल ईद है, इनकी प्लानिंग देखिए, कल ईद है, ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने घर गए हुए हैं फेस्टिवल की वजह से। संडे है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर उधर है। उन्होंने जानबूझकर आज का दिन चुना ताकि वो स्टूडेंट पावर को, स्टूडेंट यूनिटी को वीकेंड कर सके और अपना काम आसानी से कर सके। आपको क्या लगता है ये जो 100-200 लोग, जो 2 बसेस वहाँ पे आके खड़ी हुई थी, इतने बुलडोजर और इतने पुलिस वाले वहाँ पर थे, ये हमारे आने से वो नहीं आए, वो पहले से वहाँ थे, बिकॉज इट वाज ऑल ब्लडी प्लान्ड। We are fighting for not just for ourselves. It's a fighting for generations, future generations. Whatever they are saying, so-called development. What does development means? It means you have to protect the land and environment for future generations also. Recently only there is a earthquake in Myanmar. So it does earthquakes, tsunamis, all these things are happening not just because it's a natural process. It's all human made. According to Article 48A, government or state should protect the environment and diversity and wildlife. And government is not taking that responsibility, and students are taking the responsibility of the state. And government should feel shame for that. Government should dismantle that. This is a government land, that is a university land. Nothing is like that. Everyone is we elected you, right? You are also part of people. You are not something that you came from sky and all. So you should remember that you have to do things for students. हिरासत में लिए जाने वाले छात्रों ने पुलिस पर बल प्रयोग करने के आरोप लगाए हैं। एक छात्र ने तो ये तक दावा किया है कि उसे गलत जगहों पर छूते हुए पुलिस कर्मचारियों ने हिरासत में लिया। हमको उठा के लेके जा रहे हैं। हम कैंपस में आए थे पूछने के लिए कि क्यों यहाँ बुलडोजर आया है। खड़े हुए थे, सवाल कर रहे थे, कुछ नहीं किए थे, और मैं तो वापस भी जाने लगी थी। मुझे उठा के, मुझे बहुत गंदी जगह पे छू के, मेरे बिना परमिशन में मुझे उठा के इस ट्रक में डाल दिया गया है और मेरा फोन भी छीन लिए। मुझे इतना जगह पे छुआ है, मैं बोल भी नहीं सकती। More than the number of students, there were number of police and CRPF forces, and they had buses along with them, and they brutally detained us. Many of the students are there in the van, and my clothes have been torn. There are other people who have got injured. Their clothes have been torn.
many of the women were brutally detained by the male officers, and they were manhandled by male officers as well, and they pushed us. They have no sense of how to treat or talk to people, and this is the kind of response they are giving to the students. All of us had gathered in the East Campus near the Mushroom Rock because they had started bulldozing the area, and we were there to stop the bulldozers. सरकार का कहना है कि ये जमीन राज्य सरकार की है, ना कि यूनिवर्सिटी की। इसके जवाब में यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार ने सोमवार को बयान दिया कि जिस जमीन पर विवाद हो रहा है उसकी बाउंड्री पहले ही तय हो चुकी है, जो सरकार के दावे से अलग है। तो वहीं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक अफसर ने पहले कहा था कि ये जमीन 1974 से ही राज्य सरकार की है और इसे कभी भी यूनिवर्सिटी को नहीं दिया गया था। लेकिन अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन वाइस प्रेसिडेंट आकाश ने डिमांड की है कि पुलिस और जंगलों को नुकसान पहुंचाने वाली 50 से ज्यादा बड़ी मशीनों को तुरंत ही यूनिवर्सिटी से हटा दिया जाए। यूओएच में एबीवीपी के प्रेसिडेंट अनिल ने कहा है कि ये 400 एकड़ जमीन तरह तरह के पेड़ पौधों और जानवरों का घर है, जिसमें मोर, हिरन और 230 तरह के अलग अलग पक्षी प्रजाति भी शामिल है इसमें। उन्होंने कहा कि एबीवीपी इकोसिस्टम को बचाने और कांग्रेस सरकार का जवाब देने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। साथ ही स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि इस 400 एकड़ की जमीन को, सरकारी जमीन को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के नाम पर कर देना चाहिए। लेकिन इस बार स्टूडेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन से लिखित गारंटी भी मांगी है कि इस जमीन को ऑफिशियली यूनिवर्सिटी के नाम पर रजिस्टर्ड किया जाए। इसके अलावा उन्होंने डिमांड की है कि यूनिवर्सिटी इस मुद्दे पर हुई एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग की डिटेल्स पब्लिक करे और जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाए। इधर तेलंगाना सरकार की इस 400 एकड़ की जमीन पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे प्रोजेक्ट्स डेवलप करने की प्लानिंग भी तेज कर रही है। इस जमीन को लेकर यूओएच के स्टूडेंट्स ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन सरकार ने फिर से दोहराया है कि ये जमीन उनकी है, ना कि यूनिवर्सिटी की। हालांकि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने सरकार के इस दावे को गलत बताया और कहा है कि जमीन की बॉर्डर पहले ही तय की जा चुकी थी। इस विवाद में एक तरफ स्टूडेंट हैं जो पर्यावरण बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार है जो विकास की ओर कदम बढ़ा रही है। अब देखना ये होगा कि इस जंग में जीत आखिर किसकी होती है, पर्यावरण की रक्षा करने वाले स्टूडेंट्स की या फिर आईटी पार्क बनाने पर अड़ी सरकार की। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।